पाकिस्तान द्वारा आधिकारिक तौर पर एक बार फिर से कहा गया है कि वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन नहीं करता। पाकिस्तान द्वारा भारत को एक बार फिर से धमकी दी गई है कि उसके परमाणु हथियार पूरी तरह से तैयार हैं और ज़रूरत पड़ने पर वह उनका इस्तेमाल भी करेगा। कर ले भाई, अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर ले, क्योंकि भारत तेरी इन गीदड़ भभकियों से घंटा नहीं डरता। और इसके पीछे है भारत के दो सबसे बड़े हथियार। पहला तो है भारत के वो डिफेंस सिस्टम जिसके रहते तू बिगाड़ नहीं पाएगा कुछ भी। तुम्हारे जो न्यूक्लियर मिसाइल हैं वो दिवाली के पटाखों की तरह आसमान में ही फट कर रह जाएंगे। और जो दूसरा वाला हथियार है उसका नाम सुन के ही तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी। आज हम इस वीडियो में भारत के उन डिफेंस सिस्टम के बारे में जानेंगे जिनके रहते पहली बात तो पाकिस्तान हमारा कुछ कर ही नहीं पाएगा, और अगर गलती से उसने मिसाइल लॉन्च करने की सोची भी तो भारत का जो दूसरा वाला हथियार है उसका नाम सुनते ही पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों को दोबारा बिल में डाल लेगा। तो कौन है वो हथियार, जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को गौर से देखिएगा, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में भारतीय मिलिट्री ने अपने सीक्रेट सैटेलाइट से पाकिस्तान न्यूक्लियर साइट की तस्वीरें ली। इन तस्वीरों का विश्लेषण करने के बाद भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु अलर्ट के स्तर को चेंज कर दिया है और मिसाइलों के लिए साइलो विकसित करने में जुटा हुआ है। साइलो यानी पाकिस्तान अपने परमाणु मिसाइलों के लिए बिल खोद रहा है। पाकिस्तान को डर है कि भारत पहले हमला करके उसके परमाणु हथियारों को नष्ट कर सकता है। वहीं चीन की बात करें तो चीन अलग ही खेल करने में जुटा हुआ है। वह अमेरिका को टक्कर देने के लिए 1000 परमाणु बम विकसित करने के मिशन पर निकल चुका है। लेकिन जब बार बार पाकिस्तान भारत को परमाणु हमले की धमकी देता है तब हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है कि वो भारत पर परमाणु स्ट्राइक कर दे। क्या पाकिस्तान को पता नहीं है भारत के पास एक नहीं दो नहीं बल्कि कई लेयर्स की डिफेंस सिस्टम मौजूद है। और डिफेंस सिस्टम तो छोड़ ही दीजिए, भारत के पास एक ऐसा वेपन है जिसके बारे में जानने के बाद पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करने के बारे में सपने में भी नहीं सोचेगा। सबसे पहले हम भारत के डिफेंस सिस्टम के बारे में जान लेते हैं, फिर जानेंगे दूसरे वाले हथियार के बारे में। दोस्तों, भारत को इस बात की भनक कई साल पहले ही लग चुकी थी कि चीन और पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को किनारे करते हुए भारत पर पहले परमाणु हमला कर सकते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे डिफेंस सिस्टम को विकसित किया गया है जो चीनी और पाकिस्तानी परमाणु हथियारों को अंतरिक्ष में ही तबाह कर देगा। यानी परमाणु हमले से पैदा होने वाला रेडिएशन भी अब भारतीय लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और इस डिफेंस सिस्टम के लेयर में पहला है प्रद्युमन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर। दोस्तों, इस डिफेंस सिस्टम को भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतीय लोगों को दुश्मन के न्यूक्लियर अटैक से पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन और विकसित किया है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों, खास तौर पर न्यूक्लियर मिसाइलों को आसानी से तबाह किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसमें ऐसा क्या है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भारत बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर कई साल पहले ही विकसित कर चुका है। तो दोस्तों, प्रद्युमन मिसाइल इंटरसेप्टर की टेक्नोलॉजी ही इसे सबसे खास बना देती है। इसके द्वारा दुश्मन के न्यूक्लियर मिसाइल को अंतरिक्ष में ही तबाह करने की क्षमता इसे दुनिया का सबसे खतरनाक इंटरसेप्टर में से एक बना देती है, जिसका फायदा ये होगा कि न्यूक्लियर विस्फोट से पैदा होने वाला रेडिएशन भी भारतीय लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगला है BMD शील्ड। दोस्तों, भारत के BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड यह एक मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो भारत को बैलिस्टिक मिसाइल अटैक से बचा के रखता है। हालांकि BMD में कई डिफेंस सिस्टम आते हैं जिसमें पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, प्रद्युमन एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जैसे घातक डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। अगला है S-400। पाकिस्तान फतह रॉकेट सिस्टम के जरिए भारत के S-400 मिसाइल को चकमा देने के फिराक में है। S-400 भी 400 से 600 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के कई तरह के हवाई खतरों को खत्म कर सकता है। S-400 दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह एक साथ सैकड़ों की संख्या में टारगेट को ट्रैक और इंगेज कर सकता है। S-400 वर्तमान में रूस और भारत के अलावा चीन और तुर्की के पास भी है। भारत के पास जो S-400 है वो कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसकी गति को जानकर ही लगा सकते हैं। भारत के पास मौजूद S-400 के 4 मिसाइल हैं। ये चारों मिसाइल अलग अलग गति से मिसाइल या फिर टारगेट की तरफ बढ़ते हैं।
40 किलोमीटर की रेंज वाले की गति 3185 किलोमीटर प्रति घंटा है। 120 किलोमीटर की रेंज वाले की स्पीड लगभग 3675 किलोमीटर प्रति घंटा है। 200 और 250 किलोमीटर की रेंज वाले की गति 7285 किलोमीटर प्रति घंटा है और S-400 की जिस मिसाइल की 400 किलोमीटर की रेंज है उसकी गति 17,287 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत की S-400 स्ट्रेटेजिक बम्बरों जैसे कि B-1, FB-111 और B-12 पर हमला करने में सक्षम है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान जैसे EF-11A और ES-6 निगरानी विमान, अर्ली वार्निंग रडार एयरप्लेन, फाइटर प्लेन, बैलिस्टिक मिसाइल आदि को यह निशाना बनाने में सक्षम है। लेकिन दोस्तों ये तो थे दुश्मन के न्यूक्लियर मिसाइल को रोकने वाले हथियार, लेकिन भारत के पास ऐसा भी हथियार है जिसके बारे में जानकर पाकिस्तान सपने में भी हमला करने की सोच ही नहीं सकता और पाकिस्तान को भी भारत के उस हथियार के बारे में कहीं ना कहीं पता है। दरअसल ये कोई फिजिकल हथियार नहीं है दोस्तों, बल्कि ये है साइकोलॉजिकल हथियार, पाकिस्तान पर मानसिक दबाव बनाने वाला हथियार। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया की। दरअसल भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में नो फर्स्ट यूज यानी पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल ना करने की बात कही गई है। यानी हम अपने दुश्मन पर तब तक परमाणु अटैक नहीं करेंगे जब तक वो हम पे परमाणु हमला नहीं करता। लेकिन भारत के डॉक्ट्रिन में यह साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी देश ने भी छोटा सा भी परमाणु हमला किया तो फिर उस पर भारत इतना बड़ा परमाणु स्ट्राइक करेगा, इतना बड़ा करेगा कि वो देश दोबारा हमला करने के लिए बचेगा ही नहीं। और यही चीज दुश्मन को सबसे ज्यादा डराती है। दुश्मन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो एक बार परमाणु हमला कर भी दे, हालांकि वो हमला सक्सेसफुली हो, भारत उसे रोक ले। ये बात भी दुश्मन को सताती है, लेकिन इससे ज्यादा सताती है कि उसके बाद फिर क्या होगा। भारत फिर अपने मिसाइलों को निकालेगा और जब भारत एक साथ एक बार में एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में परमाणु अटैक करेगा तब उस देश का क्या होगा। और इसी चीज को देखकर दुश्मन सहम जाता है। तो दोस्तों पाकिस्तान चाहे जितना भी गीदड़ भभकी दे ले, लेकिन सच तो यही है कि गीदड़ सिर्फ गीदड़ भभकी ही दे सकता है। खैर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।